लास्ट क्लास में हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो चलिए आज हम इस क्लास में देखेंगे एमसीक्यू रिलेटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो या फिर एसएससी या फिर अदर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। हम यहाँ पर 10 एमसीक्यू लाइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। वो 10 एमसीक्यू इनफ है आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में जानने के लिए। और यदि आपने लास्ट क्लास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। चलिए आज हम आज का एमसीक्यू देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन इन द, कौन सा आर्टिकल में ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है? आर्टिकल 74, 75, 76, 77। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। सोच के बताइए क्या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है? देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 76, ठीक है। क्या है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following qualification is required for Attorney General of India? Attorney General of India बनने के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना एसेंशियल है? देखिए क्वालिफिकेशन ए गिवन है, क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए क्वालिफाइड रहना, क्या ऐसा है? या फिर ऑप्शन बी दिया मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट के एक मेंबर सदस्य होना है, मेंबर होना है, या फिर सिविल, ऑप्शन सी सिविल सर्वेंट यानी कि आईएएस आईपीएस ऐसा कुछ होना जरूरी है, या फिर ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट जज। इन चारों में से कौन सा क्वालिफिकेशन एसेंशियल है टू बी ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सोच के बताइए। यदि आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है तो आप आराम से बता दोगे। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उनके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके। अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना साल है? क्या पूछा है? ऑप्शन देखिए 5 साल, 6 साल, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फिक्स किया जाता है, ऑप्शन दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक। तो यहां से याद रखिए अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल अपना ऑफिस में बने रह सकता है। इसका ये मतलब भी नहीं कि प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिमूव कर देगा। सर्टेन ग्राउंड होगा, सर्टेन रीजन रहेगा, वो रीजन के बेस में ही प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है। अदरवाइज वो ऑफिस में कंटिन्यू रहेगा। और वो कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि एक सेशन ऑफ द मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर क्या 5 साल रहते हैं ना, लगभग उनका टेन्योर का बराबर मैच होता है। लेकिन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनका टेन्योर नहीं दिया है। तो अगर पूछा जाए उनका टेन्योर क्या है तो हमें यही बताना होगा कि ही होल्ड ऑफिस एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आंसर यही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास क्या क्या राइट है? वोट इन द पार्लियामेंट, क्या उनके पास इतना राइट है वोट कर सके पार्लियामेंट में? स्पीक इन द पार्लियामेंट, क्या उनको बोलने की परमिशन है? उनका पास राइट है। इंट्रोड्यूस बिल, बिल को इंट्रोड्यूस करने का परमिशन है। या फिर कैबिनेट मेंबरशिप, उनको कैबिनेट का मेंबरशिप बनने का पावर है, राइट्स है, क्या है? बताइए इसमें से कौन सा। चलिए एक बाय एक को हम लोग डिकोड करते। वोट इन द पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट में वोट करने का सिर्फ वही मेंबर को राइट्स है जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है। मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर है, उनको ही सिर्फ राइट्स है वोट करने का, ठीक है। अटॉर्नी जनरल लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। स्पीक इन द पार्लियामेंट, यस, उनको बोलने का परमिशन है। भला ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है अटॉर्नी जनरल, स्टिल उनके पास ये राइट है कि वो पार्लियामेंट में बोल सके, अपना विचार व्यक्तित कर सके, अपना व्यू पॉइंट्स को शो कर सके, ठीक है। तो उनका पास ये राइट है कि वो स्पीक कर सके यानी बोल सके। अटॉर्नी जनरल हैज द पावर टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर भी हम ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, एक बार डिकोड कर लेते हैं। इंट्रोड्यूस बिल,
देखिए बिल इंट्रोड्यूस करने का पावर मतलब राइट्स मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को है, जो कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के मेंबर है उनको ही राइट्स है, ठीक है। कैबिनेट मेंबरशिप, कैबिनेट तो अलग ही चीज है। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता जिनको, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कुछ गिनिंदा 14-15 मेंबर को मिला के कैबिनेट मेंबरशिप बनाता, जो प्राइम मिनिस्टर का एकदम खास होता, ठीक है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल कैबिनेट मेंबर नहीं होता, तो वो चीज वो राइट नहीं है सब इस। यहाँ पर उनका पास सिर्फ एक ही राइट है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर ना होते भी वहां पर बैठ सकता पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में, वहां पर बोल सकता, अपने व्यू पॉइंट को सामने ला सकता, लेकिन वोट नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वोट कर सकता? नो, ही कैन नॉट वोट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग ऑफ, अभी बोलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन सा प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? लोकसभा प्रोसीडिंग ओनली, देखिए राज्यसभा प्रोसीडिंग ओनली, ज्वाइंट सिटिंग ओनली। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने का है। और ऑप्शन डी भी देखिए, बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इस लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, फिर भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता। तो ये मतलब है कि पार्लियामेंट में कौन कौन, देखिए पहला तो ये समझिए पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है, लोकसभा और राज्यसभा, बेसिक है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो मैंने कहा उस हिसाब से क्या है, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में का बैठक में बैठ सकता, अपना व्यू पॉइंट व्यक्तित कर सकता, ठीक है। और पार्लियामेंट में लोकसभा है राज्यसभा है, तो ये ऑप्शन ए देखिए लोकसभा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ओनली गिवन है, ओनली। जब बात ओनली हो जाता तो रॉन्ग हो जाता। राज्यसभा भी करेक्ट है बट बात ओनली हो गया तो रॉन्ग हो गया। ज्वाइंट सीटिंग भी करेक्ट है बट बात यहाँ पर फिर से ओनली आ गया, याद रखिए ओनली नहीं है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बैठ सकता और दोनों का ज्वाइंट सीटिंग में भी बैठ सकता, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में वो हिस्सादारी ले सकता, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ही कैन पार्टिसिपेट इन द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इनमें से कौन सा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एडवाइसिंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, कि अटॉर्नी जनरल के पास इतना पावर है वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता, सोचिए 2 मिनट। बी रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया इन कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। ऑप्शन सी इंट्रोड्यूसिंग बिल इन ए पार्लियामेंट, क्या ये पावर है? ऑप्शन डी ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, इनमें से कौन सा अटॉर्नी जनरल का पावर नहीं है, मतलब फंक्शन नहीं है क्या, ठीक है। आपको समझना है, नॉट गिवन है यहाँ पर, नॉट। देखिए अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, पहला चीज तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकता है इन लीगल मैटर, याद रखिएगा लीगल मैटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट ही इसलिए करता ताकि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके कोई भी कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जब अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है, इसका यह मतलब है कि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता, ठीक है, एडवाइसिंग गवर्नमेंट, सो ये करेक्ट है, he can advise government, represent government of India in court, अभी मैंने कहा यस वो रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में गवर्नमेंट को, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी छोड़िए, ऑप्शन डी थोड़ा देख लेते हैं, ड्यूटीज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट, यस ये करेक्ट है, क्यों बोलने से प्रेसिडेंट द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट का प्लेजर में वो ऑफिस को होल्ड करता, ठीक है, प्रेसिडेंट का प्लेजर के हिसाब से वो उतना टर्म मेंटेन करता, टेन्योर मेंटेन करता ऑफिस में, सो he can do all the work assigned by the president, he has to do, मतलब उनका ऊपर कंपल है, उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनका द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये भी करेक्ट है। अब हम ऑप्शन सी की ओर बढ़ते, देखिए इंट्रोड्यूस बिल इन द पार्लियामेंट, लास्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने का लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर का राइट्स है, ठीक है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है। अटॉर्नी जनरल जो कि पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है फिर भी वो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग में बैठ सकते, एक बस एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है, वो मेंबर ना होते हुए पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग में बैठे। इसका यह मतलब नहीं है कि वो बिल इंट्रोड्यूस करे, वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए नॉट पूछा है, नॉट में हमें टिक करना है, तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नॉट, ही कैन नॉट इंट्रोड्यूस बिल इन द पार्लियामेंट, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ, यहाँ में बोला है कि लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता,
अटॉर्नी जनरल लॉ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, कैसा है क्या? ऑप्शन बी देखिए, कैन कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, क्या बोले ऑप्शन बी, कि वो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कंटिन्यू कर सकता, इज इट? सोचिए। ऑप्शन सी, कैन अपील अगेंस्ट गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पर टर्म अगेंस्ट, अगेंस्ट टर्म पर इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। ऑप्शन डी, इज बॉन्ड बाय द सर्विस कंडक्ट रूल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वन बाय वन डिकोड करते, देखिए वन बाय वन। ऑप्शन ए देखिए, कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ, नहीं, ऐसा नहीं है। अटॉर्नी जनरल के पास एक बहुत ही अच्छा राइट है, क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दो गवर्नमेंट को लीगल मैटर में रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, इसका अलावा भी अटॉर्नी जनरल अपना लीगल प्रैक्टिस कर सकता, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट दिया है, तो ये कैन नॉट प्रैक्टिस नहीं होगा। ऑप्शन बी, कैन कंटिन्यू प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, यस, मैंने अभी कहा ना, यस वो कर सकता है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा राइट दिया गया है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट तो करेगा, वो उनका ड्यूटी है, उसके अलावा वो अपना लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकता। कैन अपीयर अगेंस्ट गवर्नमेंट, देखिए अटॉर्नी जनरल को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है ना, तो गवर्नमेंट का खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता, अगेंस्ट तो नहीं जाना, नहीं नहीं, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, ठीक है। ऑप्शन ए तो रॉन्ग है, और ऑप्शन डी, इज बॉन्ड बाय द सर्विस कंडक्ट रूल, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सब करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट, इस सारे स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें। अटॉर्नी जनरल इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्या अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है? सोचिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या क्या कंसिस्ट करता, पहले आपको ये जानना जरूरी है, और ये जानने के लिए आपको मेरा पार्लियामेंट का लेसन देखना होगा। ऑप्शन बी नहीं, मतलब पॉइंट नंबर 2, अटॉर्नी जनरल इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट है? एंड 3 देखिए, अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट, इन तीनों में से करेक्ट कौन सा है? ठीक है, सबसे पहला चीज यहाँ पर देखिए, हम पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। अटॉर्नी जनरल इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, क्या अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट है? नहीं है, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, उसको कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? अंडर आर्टिकल 76 प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज अटॉर्नी जनरल हु हैज द क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ही बोला गया, उनके पास इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज, एज ए जज अपॉइंट हो सकते हैं, ऐसे बंदा को अपॉइंट करेगा ना। इसका मतलब है तो कहीं नहीं बोला है कि अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट होना, गवर्नमेंट सर्वेंट में भी बिलोंग्स टू एनी प्रोफेशन, कोई भी क्वालिफिकेशन होल्ड कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट, और कोई भी और प्रोफेशन हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये अगर 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमारा करेक्ट है, तो देखिए सेकंड पॉइंट कहाँ पर है, तो ऐसे केस में आप ऐसा एक आंसर भी आपको आता रहेगा ना, एक पॉइंट भी आपका करेक्ट है, आपको अगर एकदम अच्छी तरीके से था, तो बाकी चीज को ये देखिए, ऑप्शन में हम देखिए 2 जहां जाए उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमें देखिए पॉइंट नंबर 1 भी हमें समझना जरूरी है, ठीक है। हमने एलिमिनेट करके ऑप्शन बी करेक्ट तो कर दे, लेकिन हमारा पॉइंट नंबर ए क्या कहता है उससे समझिए। अटॉर्नी जनरल इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, यस वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करता, तो एक पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 देखिए, अटॉर्नी जनरल हैज अ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि अटॉर्नी जनरल के पास इतना राइट है कि वो पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग में बैठ सके, ठीक उसी तरह अटॉर्नी जनरल के पास ये भी पावर है कि वो लीगल प्रैक्टिस, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सके, और कोई भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग में बैठ सके, ठीक है, एज ए ऑडियंस बैठ सकता। तो इंपॉर्टेंट है, 3 चीज याद रखना अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। पहला क्या है, वो एज ए पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग में बैठ सकता, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकता। थर्ड पॉइंट क्या है, एज ए ऑडियंस वो कोई भी कोर्ट में बैठ सकता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, याद रखिएगा, और यहाँ पर तो ऑप्शन बी करेक्ट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफिस ऑफ द ऑफिस करस्पॉन्डिंग टू अटॉर्नी जनरल ऑफ एट स्टेट लेवल इज, क्या बोला है, स्टेट लेवल में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस को करस्पॉन्ड कौन सा ऑफिस करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल और लॉ सेक्रेटरी। अटॉर्नी जनरल को करस्पॉन्ड स्टेट में कौन करता? सोचिए, देखिए अटॉर्नी जनरल को करस्पॉन्ड एडवोकेट जनरल करता है एट स्टेट लेवल, ठीक है।
और यही से शुरू होता है नेक्स्ट स्टेट एडवोकेट जनरल का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल क्या है, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे वो अटॉर्नी जनरल से लिटिल अपना पोजीशन को वैरी करता वो या फिर कहाँ पर वो अटॉर्नी जनरल से एकदम मेल खाता। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए। और आज का एमसीक्यू अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियोस को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे क्लासेस आपके सामने लाने का। थैंक यू।